हंसराज सदर अस्पताल में दवा को एक्सपायरी कर फेंका गया कचरे में। मरीजों को अस्पताल में दवाएं नहीं मिलती। मरीजों के परिजन बाहर से दवा खरीदने को विवश हैं। वहीं बोकारो सदर अस्पताल में लाखों की जीवन रक्षक दवाएं टॉयलेट में बंद कर सड़ा दी गई। इसकी पड़ताल करने जब मौके पर पहुंचे तो वहां ये दवाएं पेटियों में बंद थी और जमीन पर फेंकी हुई थी और सभी एक्सपायर हो चुकी थी। बोकारो सदर अस्पताल के वार्ड के बगल में एक टॉयलेट में भरकर इन सभी जीवन रक्षक दवाइयों को एक्सपायर कर दिया गया। जब इस मसले को लेकर सदर अस्पताल बोकारो के उपाधीक्षक डॉक्टर संजय कुमार से बात की गई तो उन्होंने टॉयलेट में एक्सपायरी दवाई रखे होने से ही इनकार कर दिया। जब उनसे एक्सपायरी दवाइयों की जानकारी मांगी गई तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई जानकारी उनके पास नहीं है, क्योंकि वह पूर्व के उपाधीक्षकों का मामला हो सकता है। हालांकि जब उन्होंने वीडियो देखा तो कहा कि यह सभी दवाएं जीवन रक्षक दवाएं हैं। इस मसले को लेकर जब बोकारो के सिविल सर्जन डॉक्टर जितेंद्र सिंह से बात की गई तो उन्होंने कहा कि जानकारी आपके माध्यम से मिली है। सदर अस्पताल के उपाधीक्षक को मामले की जांच करने को कहेंगे। सिविल सर्जन ने बताया कि शॉर्ट टर्म एक्सपायरी की दवाई खरीदने और राज्य मुख्यालय से सप्लाई होने के कारण यही स्थिति उत्पन्न होती है। उन्होंने कहा कि अब देखना होगा कि दवाई कब आई थी और एक्सपायरी कैसे हुई है। जानकारी के मुताबिक इन दवाइयों की खरीदारी, देखरेख व स्टॉक की पूरी जवाबदेही सदर अस्पताल में तैनात एक ही फार्मासिस्ट को है। बावजूद इसके सदर अस्पताल के उपाधीक्षक को इसकी जानकारी नहीं होना कई तरह के सवाल खड़े करते हैं। जिस प्रकार से आम लोगों की गाड़ी कमाई को सदर अस्पताल के चिकित्सक और फार्मासिस्ट के द्वारा बर्बाद किया गया, ऐसे में इसकी जवाबदेही जरूर तय की जानी चाहिए और गहराई से इसकी जांच होनी चाहिए, तभी मामला स्पष्ट हो पाएगा। यह दवाई किस परिस्थिति में, किस उपाधीक्षक के समय और किस फार्मासिस्ट की गलती के कारण टॉयलेट पर फेंका गया था। दवाई एक्सपायरी आप लोग के यहाँ होकर बर्बाद हो गया। देखिए, ये बात अभी हम मेरे संज्ञान में आया है। मैं फाइल ये इस चीज़ का अध्ययन कर रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको कोई भी जवाब दूँ। लेकिन आप एक एज ए डीएस हैं, आपके जो दवाई के इंचार्ज होते होंगे वो हैंड ओवर टेक ओवर करते होंगे। जो बात आप बोल रहे हैं ये बहुत पहले की बात है। ये है ना 2018-19 की बात है, अभी की कोई नई बात नहीं है। आपके जानकारी में था? नहीं, नहीं था मानते हैं तो फिर ये 2018-19 का बात है। ये है ना दवाई, है ना दवाई अलमीरा रखा हुआ है। ये देखिए 2000 है ना, ये 10-2000 ये हमारे जो ये हैं क्या नाम है, उपाधीक्षक महोदय के जो संज्ञान में था, जो दवाई एक्सपायरी है 2018-2019 का है। उस समय डॉक्टर अर्जुन प्रसाद उपाधीक्षक थे, उनके अभी अलमीरा में रखा हुआ है, क्योंकि उसके लिए एक मीटिंग बुला करके उसको कंडेम कराना होगा। बाथरूम में क्या फेंका? वो बाथरूम में हम लोग के यहाँ का नहीं है, वो कहीं किसी दूसरे जगह का है। तो वहाँ क्या दवाई रखा हुआ? आखिर वाले अस्पताल में नहीं रखा हुआ है? वो हम पता कर लेते हैं फिर बताते हैं। अरे मानते हैं कि लोगों को जो दवाई मिलना था वो एक्सपायर होकर बर्बाद हो गया? नहीं, ऐसा नहीं कुछ है। कुछ होता है, जब कभी कोरोना हो जाता है या कभी कुछ हो गया है, कुछ दवाई है नहीं लिखाया है, जब कभी कोई मान लीजिए स्किन का डॉक्टर नहीं है, कभी साइकेट्री का डॉक्टर नहीं है, यदि वो मेडिसिन आ गया है तो हम लोग समय पर उसको वापस कर देते हैं। जारंगडीह सीसीएल रेलवे साइडिंग में हुई गोलीबारी का बोकारो एसपी ने किया उद्भेदन, 5 अभियुक्तों की हुई गिरफ्तारी। बोकारो पुलिस ने आपराधिक घटना को सुलझाने में सफलता पाते हुए बोकारो थमल थाना क्षेत्र के जारंगडीह सीसीएल रेलवे साइडिंग में हुई गोलीबारी की घटना का उद्भेदन किया है तथा इस घटना में संलिप्त 5 अपराधियों को बोकारो पुलिस ने दबोच लिया है। बोकारो एसपी चंदन कुमार झा ने आज बोकारो मुख्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित कर उद्भेदन का खुलासा किया। आपको बता दें कि दिनांक 27 दिसंबर 2022 को बोकारो थमल थाना क्षेत्र के जारंगडीह सीसीएल रेलवे साइडिंग में 8 से 9 हथियार बंद वर्दीधारी अपराधी रात तकरीबन 9 से 10 के बीच फायरिंग किया। साथ ही उनके द्वारा एनएसपीएम के नाम से पोस्टर भी चिपकाया गया था, जिसके बाद पुलिस इस घटना को लेकर एसआईटी का गठन कर एसडीपीओ बेरमो सतीश चंद्र झा के नेतृत्व में छापेमारी की गई। इस दौरान गुप्त सूचना प्राप्त हुई, जिसमें पता चला कि बगोदर और विष्णुगढ़ जिले के अपराधी है जो बोकारो जिले के अपराधी के साथ मिलकर इस कांड को अंजाम दिया है। जिसके बाद अलग अलग जगहों से 5 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई, जिनके पास से घटना को अंजाम देने में इस्तेमाल की गई सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल और मैगजीन रिकवर हुआ। साथ ही इस्तेमाल हुई बाइक और मोबाइल फोन भी बरामद किया गया। एसपी चंदन कुमार झा ने बताया कि पोस्टर चिपकाने का मकसद गरीब, शोषित और मजदूरों के लिए लड़ाई दिखाना था। उन्होंने बताया कि इनका पौराणिक आपराधिक इतिहास भी रहा है। इस घटना में संलिप्त अन्य अपराधियों की भी जल्द गिरफ्तारी की बात एसपी ने कही।
ये दिनांक 27 दिसंबर को लास्ट मंडे को रात में करीब 9:30 से 10 बजे के बीच में 8 से 10 हथियारबंद वर्दीधारी अपराधी आए थे बोकारो थर्मल थाना के जरंगडी साइडिंग में, जहां CCL का रेलवे साइडिंग है। वहां पे 8 से 9 अपराधी आए थे और उन्होंने फायरिंग की और कुछ पोस्टर चिपकाया गया था NSPM के नाम से। उस संदर्भ में थर्मल थाना में FIR रजिस्टर किया गया था। उसको लेके एक SIT बनाई गई थी SDPO बेरमो के नेतृत्व में, जिसमें कि थाना प्रभारी थर्मल, थाना प्रभारी बेरमो, सर्कल इंस्पेक्टर बेरमो और अन्य पदाधिकारी शामिल थे। उसके बाद कुछ सूचना प्राप्त हुई थी मुझे और पुलिस उपाधीक्षक महोदय को भी कि ये बगोदर और विष्णुगढ़ ज़िले के कुछ अपराधी हैं, जिन्होंने बोकारो ज़िले के कुछ अपराधी के साथ मिलकर इस कांड को अंजाम दिया है। उसमें पहली अरेस्टिंग 3 तारीख को यानी कि कल एक अपराधी की हुई, जिसका नाम वकील अंसारी है, जो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। उत्तर प्रदेश में भी उस पर कुछ केसेस जो अभी तक हमारे रिकॉर्ड में आए हैं, इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट के कुछ केसेस उस पर में वांटेड है वो। उसकी गिरफ्तारी के बाद उसने कन्फेस किया कि वो भी इसी ग्रुप में शामिल है, लेकिन इस घटना में उसकी संलिप्तता नहीं है। फिर उसने कुछ नाम हम लोगों को बताया, उस बेसिस पे फर्दर रेड किया गया। रेड करने के बाद जो एक प्राइम एक्यूज्ड हमारे केस में बीरबल सिंह उर्फ निखिल सिंह उर्फ कटप्पा, जो कि लोकल लाइजनर के तौर पे PO पे पुलिस के प्रेजेंस को देखने के लिए और अन्य फोर्स का प्रेजेंस है कि नहीं है, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्यूज्ड इस केस का है। और इसके पास से एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल और मैगजीन रिकवर हुआ है। फिर इसके कन्फेशन के बाद हम लोगों ने 3 और अपराधी की, बंटी साहू जिसका कि बाइक यूज़ हुआ है इस क्राइम में, संजय साहू और अजमत अंसारी। अजमत अंसारी का रोल यह भी था कि वो उसने प्रयास किया था कि इस आपराधिक घटना को एक दूसरा रूप दिया जाए कि हम गरीब शोषित वर्ग के लिए लड़ रहे हैं, जो पोस्टर में दिखा भी होगा आप लोगों को। उसके बाद फिर कल ही यानी कि 3 तारीख को विष्णुगढ़ थाना हजारीबाग से एक अपराधी की अरेस्टिंग हुई इसी केस में, दीपक कुमार महतो। तो कुल मिला के 5 अपराधी, कटप्पा सबसे पहले, फिर 3 और लोग हुए 4, और दीपक कुमार महतो हजारीबाग से गिरफ्तारी। तो कुल 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें बाइक जो यूज़ हुआ है वो रिकवर हुआ है, जो मोबाइल फ़ोन उन्होंने यूज़ किया है वो रिकवर हुआ है, जो वेपन यूज़ किया है वो रिकवर हुआ है। तो कुल मिला के 5 लोगों को, इनका मकसद एक्सटॉर्शन का ही था, जिसको वो लोग अलग रूप दे रहे थे। इन सभी अपराध कर्मियों का आपराधिक इतिहास भी है, जो कि प्रेस विज्ञप्ति में हम लोग दे देंगे।